हाय दोस्तों, इंडियन सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ़िलहाल में मिले पद्म पुरस्कार 2022 को से संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। याद रखें कि पद्म पुरस्कार 1954 से प्रारंभ किए गए थे। 1978, 1979, 1993 और 1997 के थोड़े से समय अंतराल को छोड़कर यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर दिया जाता है, जो हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। पद्म पुरस्कार की 3 श्रेणियां होती हैं। सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। इन सभी के सम्मिलित रूप को हम लोग पद्म पुरस्कार कहते हैं। तो चलिए, हाल ही में मिले पद्म पुरस्कार किन किन हस्तियों को दिया गया है, हम उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 7 और डी 8। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। अगला क्वेश्चन है, 2022 में किन को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण होता है, 21 लोगों को दिया गया है। तो नाम याद रखें। पहला नाम है प्रभाव आत्रे, उसके बाद है बिपिन रावत, उसके बाद है कल्याण सिंह, उसके बाद राधे श्याम खेमका। इन चारों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 4 को ही पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखें। पहला है प्रभा आत्रे, उसके बाद बिपिन रावत, कल्याण सिंह और राधा श्याम खेमका। इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन है, 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? ये पद्म भूषण पूछ रहा है, जो पद्म विभूषण से छोटा होता है। ऑप्शन ए 17, बी 14, डी सी 15 और डी 16। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन बी बुद्धदेव भट्टाचार्य, ऑप्शन सी गुरमीत बाबा और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो याद रखिए, इनमें सभी लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम नबी आज़ाद का संबंध किस राज्य से है? आप लोग जानते भी होंगे। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी बिहार और डी पंजाब। तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त बाबा गुरदीप सिंह का संबंध किस राज्य से है? जो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं बाबा गुरदीप सिंह, उनका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमान दुर्घटना से ग्रस्त जनरल बिपिन रावत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी पद्मश्री या डी भारत रत्न। तो आप याद रखिएगा, इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो हाल ही में आप इन किस तिथि को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला क्वेश्चन है, साइरस पूनावाला को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, बी पद्म भूषण, सी भारत रत्न और डी पद्मश्री। तो याद रखिएगा, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदर पिचाई को भारत में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में सुंदर पिचाई को भारत में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री या ऑप्शन डी भारत रत्न। तो याद रखिएगा, आपका पद्म भूषण आंसर होगा। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, सुमित अंतिल का संबंध किस राज्य से है? सुमित अंतिल का संबंध किस राज्य से? तो ऑप्शन ए पंजाब, बी हरियाणा, सी केरल और डी असम। तो आपका आंसर होगा हरियाणा। अब आप बताएंगे कि सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है, अगर पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर होगा पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलीट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुमित अंतिल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्मश्री या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वंदना कटारिया को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म विभूषण। आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए पद्म श्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार से किन्हें किन्हें सम्मानित किया गया है, हम इन्हें लिस्ट में रखे हुए हैं। चलिए हम लोग पहला देखते हैं। पहला है गुलाम नबी आज़ाद। तो याद रखिएगा, गुलाम नबी आज़ाद अभी बताए इनका संबंध किस राज्य से है या केंद्र शासित प्रदेश? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला है बुद्धदेव भट्टाचार्य। उसके बाद है मधुर जाफरी। इन सभी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको हम आगे देखते जाएंगे। उसके बाद है चौथे नंबर पे है राजीव महर्षि, सत्यनारायण नडेला, सुंदर पिचाई, विक्टर बनर्जी, गुरमीत बाबा। अभी आपको जो पंजाब से संबंध है, गुरमीत बाबा, नटराजन, चंद्रशेखरन। 10 नंबर पे है कृष्ण एला और सुचित्रा एला। अगला है देवेंद्र झाझरिया। बी पे है राशिद खान, सी से है साइरस पूनावाला, डी पे है संजय राजाराम और 15 पे है प्रतिभा राय, स्वामी सचिनानंद। सॉरी देखिएगा 17 में है वशिष्ठ त्रिपाठी। इन 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2022 किस राज्य के सबसे अधिक नागरिकों को दिया गया है? मैंने जो पद्म पुरस्कार दिया गया जिन व्यक्तियों को, उसमें सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग हैं? तो याद रखिएगा, यूपी के लोग सबसे अधिक हैं। अगला है, हाल ही में पद्म विभूषण प्राप्त जनरल बिपिन रावत की मौत विमान दुर्घटना से किस तारीख को हुई थी? अभी आप लोग से पूछे थे। आपका ऑप्शन है 8 दिसंबर 2021, 6 जनवरी 2021, सी में है 31 अक्टूबर 2021 और डी में 2 नवंबर 2021। तो याद रखिएगा, इन्हें को हाल ही में 8 दिसंबर को 2021 को इनकी मौत हुई थी विमान दुर्घटना से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म विभूषण प्राप्त जनरल बिपिन रावत का संबंध किस राज्य से है? वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी बिहार, सी झारखंड, डी केरल। तो याद रखिएगा, उनका संबंध उत्तराखंड से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। इन्हें जो पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, अगला ऑप्शन, हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त जनरल बिपिन रावत का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 16 मार्च 1962, बी 16 मार्च 1958, सी 8 मई 1949 और डी 4 दिसंबर 1976। तो याद रखिएगा, 16 मार्च 1958 को पद्म भूषण प्राप्त जनरल बिपिन रावत का जन्म हुआ था, 16 मार्च 1958 को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, नीरज चोपड़ा को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जो हमें अभी स्वर्ण पुरस्कार लेकर आए, स्वर्ण मेडल लेकर आए, इनको नीरज चोपड़ा को किस पुरस्कार
से 26 जनवरी को सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इन्हें पद्मश्री से दिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अवनी लेखरा को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अभी बताया पद्म पुरस्कार में 3 तरीके से होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए है पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण और डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है सोनू निगम को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम को हाल ही में किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी पद्म विभूषण, सी पद्म भूषण या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन का यह सिलसिला ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।